आज के क्लास में हम मैथ के प्रश्नावली 4.4 शुरू करेंगे, जो 4 पार्ट का अंतिम चैप्टर है। ये आज हम 4 पार्ट को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो आइए निकाल लीजिए प्रश्नावली 4.4 और उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे द्विघात समीकरण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को आप बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कब? जब मूलों का अस्तित्व होगा। जैसे कि आप लोग पढ़े थे 4.3, तो 4.3 का पहला क्वेश्चन इसी तरह था कि आपको पहले चेक करना था कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करना था। याद है? ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह सबसे पहले हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए ए बी सी चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होता है? ए होता है। क्या? एक्स के बगल में बी और अकेला। तो ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान 5 हो जाएगा। तो आपको निकालना है डी। क्या निकालना है? तो डी बराबर बी स्क्वायर -4 ए सी। डी बराबर बी स्क्वायर -4 ए सी। अब बी का मान क्या है? -3। तो -3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? -4 गुणे ए का मान 2, सी का मान 5। कोई दिक्कत? -3 का स्क्वायर का अर्थ होता है -3 में -3 से कितना बार गुणा? तो माइनस माइनस 3 त्रिका, ये माइनस का 4 दूना 8 पचे 40। बताइए 9 से 40 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 9 छोटा अंक है और 40। तो जब छोटे अंक से बड़े अंक को घटाते हैं तो वो माइनस में उसका आंसर आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो 9 में से 40 घटाएंगे तो माइनस, और माइनस में कोई डी का मान आता है तो उसका मूलों का अस्तित्व होता है? नहीं ना होता है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व। तो मूलों का अस्तित्व जब नहीं है तो इसका हल भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है। चलिए इसके 2 नंबर को अब समझा जाए। 2 नंबर है 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए 2 नंबर में एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 3 है, तो कहेंगे ए का मान 3। एक्स के बगल में क्या है? -4√3, तो बी का मान -4√, और अकेला अंक क्या है? तो सी का मान 4। क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है, एक्स के बगल में बी होता है और अकेला अंक सी होता है। तो फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर -4 ए सी। तो बी का मान -4√3, तो -4√3 लिख के उसमें क्या लगाएंगे? स्क्वायर। माइनस का -4 का 4, ए का 3, क्योंकि देख लीजिए ए का मान कितना है यहाँ पे, और सी का मान कितना है? 4। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो -4√3 में -4√3 से क्या होगा? 2 बार गुणा होगा। तो माइनस से माइनस
कट जाएगा, ये 4 चौका और 3 त्रिका, तो रूट वाले को 9 रूट वाले से गुणा कर देते हैं, तो 16 गुणे रूट 9 का वर्गमूल 3, 16 तिहाई कितना आ गया 48, तो 16 तिहाई 48, 4 तिहाई और 12 चौका, तो 48 से 48 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ गया। तो बताइए डी का मान 0 आता है तो उसका अस्तित्व होता है, बोलिए। तो अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से इसको बना लेंगे। देखिए सवाल जो मैंने शुरू में पढ़ा वो थोड़ा सा मिस्टेक है, वो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है बल्कि किसी भी विधि से। तो यहाँ पे मैंने द्विघाती सूत्र से बना दिया। इस टाइप के सवाल बनाए हो कि मूल कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो इस विधि पे इस सवाल को आप बनाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/√3, 2/√3। तो आप लोग अपने से बनाइएगा, बोलिए। ठीक है। उसी तरह 3 नंबर में भी डी निकालिएगा। क्या निकालिएगा? डी निकालने के बाद इसका अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे, देख लीजिए बना हुआ है सब। द्विघाती सूत्र से इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो इसको भी आप लोग बना के लाएंगे। तो इस तरह 1 नंबर सवाल का सवाल नंबर आप 1, 2, 3 सबको बना करके लाइएगा, ठीक है ना। हाँ, जो नहीं आएगा उसको बता दिया जाएगा। देखिए मैं 2 नंबर बता ही देता हूँ, आप लोग 3 नंबर बना के लाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया 2 नंबर सवाल का कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व, तो मूलों का अस्तित्व होने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो देखिए माइनस का ये माइनस, अब b का मान तो आपको मालूम होना चाहिए। देख लीजिए ऊपर b का मान कितना है बाबू, -4√3। तो कोष्ठ के अंदर आप लगा देंगे -4 प्लस माइनस का प्लस माइनस और रूट अंडर डी का मान कितना, क्योंकि देख लीजिए डी का मान यहाँ पे कितना निकला है, दिखाई दे रहा है ना। तो डी के जगह आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। अब बटा में 2a, फार्मूला क्या कह रहा है 2a का अर्थ हुआ 2 गुणे a, तो 2 का 2 a का मान कितना है 3। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 4√3। अब बाबू 0 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, 0 होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होगा, 2 तिहाई 6। अब इसको कटा देंगे, 2 दूना 2 तिहाई, तो ऊपर 2√3 और बटा में 3, तो 2√3/3। अब अल्फा निकालो तो अब बीटा निकालो, दोनों क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा क्योंकि अलग अलग इसमें थोड़े हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस होता तो प्लस वाला अल्फा हो जाता है और माइनस वाला, लेकिन इसमें कुछ भी बचा, इसलिए इसमें अल्फा बीटा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, एक समान ही होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा काम आपको मैंने कई बार पहले बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या में 2 रूट होता है। हर संख्या का कितना रूट होता है, 2 रूट होता है। तो यहाँ पे 2√3 का 2√3 लिख देंगे, लेकिन 1/3 में क्या √3, 1√3 से 1√3 तो बचेगा 2 बटा, देख लीजिए √3 से √3 कटाया गया है तो 2 बटा रूट, और उसी बात को इधर भी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2/√3। तो इस तरह आप लोग 3 नंबर बना लीजिएगा ना, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। प्रश्नावली 4.4 लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मतलब इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान निकालना है। पहला सवाल देखेंगे, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर, और इसमें आपको के का मान निकालना है। ठीक है ना। देखिए, जब कोई द्विघात समीकरण दिया हो और उसमें के का मान निकालना हो तो कौन सा तरीका होता है? लिखेंगे व्हेन मतलब होता है जब। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सवाल में हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और डी निकालने के लिए आपको तो पता ही है कि b² माइनस 4ac, यानी कि x² के बगल में जो होगा वो a होगा। a बराबर क्या होगा? 2। x के बगल में क्या है? तो b का मान, और अकेला अंक 3, तो c का मान 3। कोई दिक्कत इसमें? अब लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए, b की जगह लिख देंगे k। क्या लिखेंगे? क्योंकि देख लीजिए b का मान कितना है और उसमें स्क्वायर है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? 4 का a का मान 2, c का मान, अब बराबर में कुछ नहीं है तो 0। k² का 4 दूना 8, 8 3 का 24 बराबर, माइनस में 24 है, बराबर किधर आएगा? तो प्लस में होगा। और आप लोगों को तो पता है कि एक तरफ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ क्या लग जाता है? तो इस के में से स्क्वायर हटाएंगे, बस इधर क्या लग जाएगा? तो के का मान √24। कोई दिक्कत? चलिए, इसको अब थोड़ा सा रूट से कुछ बाहर किया जाए। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट तो लगता है, साथ ही साथ उसमें क्या लग जाता है? प्लस माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? देखिए, 24 है तो हम 24 की जगह लिख दिए हैं 2√6। क्यों लिखे हैं? देखिए, 2 दूना 4 6 होता है। अब वर्गमूल का नियम होता है कि रूट का अंदर जिसका जोड़ा लग जाए वो बाहर निकल जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं लगता वो तो 2√6। कोई दिक्कत है? एगो प्लस में एगो, तो के का मान आ गया एगो प्लस में 2√6 और एक हो गया माइनस में 2√। कोई दिक्कत है? तो उतार लेंगे इसको। अब हम लोग आते हैं इसके 2 नंबर पर। 2 का 2 नंबर, इसमें भी के निकालना है। क्या निकालना है? के। हमारे पास जो सवाल है वो सवाल है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यानी बाहर जो के एक्स है, इस के एक्स से इस एक्स में क्या करेंगे? गुणा। तो के एक्स में एक्स से गुणा होगा तो आ जाएगा kx²। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? kx²। उसके बाद kx में गुणा होगा किससे? 2 से, तो 2kx होगा। क्या होगा? होगा ना। मान लीजिए kx है, इसमें किससे गुणा होगा? 2 से। तो अंक पहले लिख देते हैं, अंक को पहले, तो 2 और kx को बाद में, तो 2kx। 6 का 6। कोई दिक्कत है इसमें? अब x² के बगल में क्या है? k है, तो a का मान क्या होगा? k। x के बगल में क्या है? -2k, तो b का मान, और अकेला क्या है? तो देखिए, मिस्टेक से छूट गया है, c का मान। c का मान 6 होगा। जब उतारिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान -2k, तो -2k का क्या लगाएंगे? स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का a का, देख लीजिए। अब b का मान
सॉरी सी का मान, तो सी का मान क्या था 6, तो सी रख दी। -2k का स्क्वायर का अर्थ होता है कि -2k में गुणा करेंगे -2k से, तो माइनस माइनस प्लस है, 2 दूना 4, आ के में के से गुणा होगा तो के स्क्वायर, और ये हो गया 4 छक 24 के बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 गो के है, यहाँ पे कयो के है, तो एगो हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, मतलब वो ख़त्म कर देंगे। अगर के कॉमन ले ले तो यहाँ पे 4 का बचेगा, और यहाँ पे के कय गो है 2 गो, तो एगो बचेगा 4 के माइनस, इसमें से के निकल जाए तो क्या बचेगा, और ये के गुणा में है तो बाटा में जाएगा, तो किसके बाटा में जाएगा 0 के बाटा में जाएगा, बोलिए, तो केवल इधर बचेगा 4 के माइनस 24 0 बाटा, आ के से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 4 के माइनस 24 बराबर 0। उसके बाद 4 गुणा में तो कहाँ जाएगा बाटा में, और माइनस में 24 इधर आएगा तो 4 छक के का मान, कोई दिक्कत इसमें, चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे बाबू थोड़ा सी का मान क्या लिख लेंगे 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। आप लोग फुलवारी देखे हैं तो लंबाई बड़ी होती है कि चौड़ाई, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। तो एक ऐसा बगीचा बनाना है जिसकी जो लंबाई है उसके चौड़ाई से 2 गुना है। कितना गुना है, मान लीजिए अगर चौड़ाई है x, क्या है तो लंबाई इसका 2 गुना क्या होगा 2x। अगर कहता 5 गुना तो 5x, कहता 6 गुना तो 6x, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए, लंबाई कितनी और चौड़ाई। देखिए पहला चीज हम लिखेंगे बगिया की चौड़ाई बराबर कितना मीटर और बगिया की लंबाई बराबर, यानी ये x है तो इसका ये 2 गुना कितना होगा। और ये फुलवारी आयताकार है, फुलवारी कैसी है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 2x और चौड़ाई है, और क्षेत्रफल कितना है 2x में x से गुणा होगा तो, क्योंकि 2 का 2 x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, और ये 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा 800 का आधा 400। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, और 400 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या लिख देंगे 20 गुणे, क्योंकि 20 में 20 से गुणा करते हैं तो कितना आता है। अब जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर को निकलता है, तो x का मान कितना, तो बगिया की चौड़ाई x माना गया था, तो चौड़ाई कितना होगा, इसका 2 गुना कितना होगा। हाँ वाह होशियार हो गए हो। बगिया की लंबाई 2x, तो 2 का 2 और x का मान 20, 20 दूना 40 मीटर। तो लंबाई 40 और चौड़ाई 20। तो ये हमारा 3 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ, इसको उतारेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मैं दूगो दोस्त वालों दोनों जना के उम्र मिला दिया तो 20 साल। कितना साल? लेकिन ये पता नहीं कि केकर एज कितना बा, लेकिन दोनों जना के मिला के कितना बा? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, मतलब आज से 4 साल पहले। पहले में प्लस लगता है कि माइनस? माइनस का गुणनफल कितना था? अब 4 साल पीछे जाके गुणा करके बराबर में कितना? 48। तो मान लेते हैं कि पहले मित्र की आयु कितनी वर्ष और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस। तो प्रश्न से अब दोनों जना में एज 4-4 साल कम कर दिया। कै साल कम कर जाई? तो हाई एक्स वाला हमन तो कै साल कम भइल बा? आई 20 माइनस एक्स वाला के कै साल कम भइल? आ दोनों जना के गुणा करते तो कितना? 48। गुणनफल कितना कह रहा था? चलो अब जेंगा बाबू उतार दिया। 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। और माइनस एक्स का माइनस 48 का 48। तो यहाँ पे हमारा x माइनस 4 का x माइनस 4, 20 में से 4 घटाएंगे 16, माइनस एक्स का माइनस x, 48 का 48। अब चलिए पहले वाले से दूसरे वाले में दोनों पदों में बारी बारी से गुणा करते हैं। x में 16 से गुणा करेंगे 16x, x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरे वाले से माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा? माइनस। और 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब ये माइनस और माइनस प्लस 4 में x से गुणा करेंगे 4x बराबर में 48। आप देखिए 16 गो x और 4 गो x 20 गो x। आइए जैसे वैसे उतार देंगे। आपको शुरू से एक बात बताई जा रही है कि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर हमेशा किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जब एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाए तो हम पक्षांतर कर देते हैं, मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड लेकर चले जाते हैं। तो जो प्लस में होगा वो माइनस और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो हम क्या लगा देंगे? जीरो। और माइनस में एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया? प्लस में। अब प्लस में 20x है तो माइनस 20x। अब माइनस में 64 है तो प्लस में 64, 48 का। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 20x का जोड़ेंगे इसको 8 गुआ 4 गो 12 के हासिल 6 4 10 100। अब इसको पहले लिख लेंगे, जीरो को द्विघात समीकरण बन गया। क्या डी निकाल करके मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बन जाएगा ना? ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? देखिए एक पार्क बनाना है। क्या बनाना है? जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2 का 2,
ये दो जो है गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? लंबाई को एल कहते हैं और चौड़ाई को बी कहते हैं। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, बी माने बाइड, बाइड मतलब चौड़ाई। 80 का आधा कितना होता है? एल प्लस बी का मान कितना आ गया? प्लस में एल है, इधर आएगा तो यानी बी का मान 40 माइनस, बी का मान 40 माइनस एल। तो हम कहीं पर भी बी के जगह 40 माइनस एल लिख सकते हैं। ठीक है, अब किताब में दे रहा है कि इसकी क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, तो लंबाई का लंबाई लेकिन चौड़ाई का जगह 40 माइनस, देख लीजिए ऊपर बी का मान कितना है? 40 माइनस एल है, इसलिए बी के जगह लिख देंगे 40 माइनस, अब बराबर में एल में 40 से गुणा करेंगे तो, एल में एल से गुणा करेंगे तो बराबर। अब हमको तो पता है कि जिस तरह एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए, उसी तरह एल स्क्वायर भी माइनस में, तो इन सबको हम बराबर के उधर भेजेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये एल स्क्वायर माइनस में तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में है तो, और ये पहले से 400 का 400, फिर इसको पहले लिख लीजिए, इसको द्विघात समीकरण बन गया। अब एल स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो एक, तो ए का मान, बी का मान माइनस और सी का मान, डी निकाल करके मूल निकाल लेंगे। बोलिए, तो आएगा आयत की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके लाएंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। 4 पार्ट समाप्त हुआ, कल से हम 5 पार्ट शुरू करेंगे। Amen.